Hello, hello friends. Today in this lecture, I am going to discuss about MDK और कंपाइलर। क्योंकि अभी हम लोग कुछ प्रोटियस तो हम लोग इंस्टॉल कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अब हम लोग जो है ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स है वो हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ टर्म्स वो देखना जरूरी है, जैसे आईडीई का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक इन्वायरमेंट, इसको अगर इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं एंड टेस्ट आवर प्रोग्राम। जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो उसको हम लोग आईडीई बोलते हैं। और ये आईडीई जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो वेरियस माइक्रो कंट्रोलर के लिए अलग अलग होता है। जैसा माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे उस तरह का हम लोग को आईडीई इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस तरह का हम लोग का कंपाइलर भी यूज करना पड़ेगा। कंपाइलर मतलब क्या हो गया, जो भी हम लोग ने कोड लिखा है सी में लिखेंगे उसको हम लोग मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज कंपाइलर। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है कि माइक्रो कंट्रोलर बहुत सारा टाइप का होता है, जिसमें से एक है हमारा 8051 टाइप का जो कि ओल्ड एंड सिंपल है। एक होता है एवीआर टाइप का जिसको अर्डिनो में यूज किया जाता है। एक है हमारा पिक टाइप का। एक है एआरएम कोर्टेक्स एम। ये सब टाइप का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 8051 ही फोकस करेंगे। तो जब हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर डिस्कस कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? आईडीई, और इसके साथ साथ हम लोग को एक कंपाइलर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर एवीआर या पीक या फिर एआरएम कॉर्टेक्स। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है हम लोग को पता ही है। ठीक है, तो जैसे आईडीई इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो पॉपुलर आईडीई क्या क्या है और कौन कौन सा माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज, जैसे किल एक आईडीई का नाम है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एआरएम टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से अर्डिनो आईडीई किसके लिए? अर्डिनो बोर्ड के लिए यूज करते हैं। MP11X पिक माइक्रो कंट्रोलर के लिए। STM32 आईडीई किसके लिए? STM32 एआरएम कंट्रोलर्स के लिए। तो ये सब पॉपुलर आईडीई है, तो इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आया? अब मान लीजिए हम लोग ने 8051 के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए एक किल किल आईडीई जो है, आर्म किल भी बोलते हैं जिसको, आर्म किल एमडीके आर्म किल जो है हम लोग इंस्टॉल करेंगे आईडीई के लिए। और उसके बाद एमडीके इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे? एक कंपाइलर, ताकि इसमें जो भी कोड लिखेंगे उसको रीड कर सकें। ठीक है, तो कौन सा कंपाइलर हम लोग यूज करेंगे इसके लिए? तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं C51V961। ये सब आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इसके लिए लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ये किल है, मान लीजिए किल हम लोग इंस्टॉल करना है, तो किल में क्या है? आईडी भी है और कंपाइलर भी है। जैसे किल C51, तो ये क्या हो जाएगा? 8051 के लिए यूज होगा, है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर किल C51। ये जो किल है ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर फॉर एआरएम माइक्रो कंट्रोलर, जिसको STM32 भी है, उसमें एमडीके हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले कंपाइलर हम लोग ने बता दिया था। ठीक है ना? अब अब हम लोग क्या करेंगे? एमडीके होता क्या? माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट किट, फुल सेटअप फॉर एआरएम। MDK is kill full setup for ARM Cortex M microcontroller. It include IDE, compiler, debugger and library। ये सभी किस में होता है? MDK में होता है। ठीक है, तो MDK क्या हो गया? एक माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट किट है, तो जो कि हम लोग को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग एक कंपाइलर हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, AVR is also type of microcontroller which is used in Arduino board। ओके, AVR फैमिली बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए Arduino ADE या फिर एटमेल स्टूडियो को हम लोग यूज करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से पिक MCU है ना, पिक MCU, रोजेरी है, रोसबेरी पाई। ये भी हमारा एक तरह से ये मिनी कंप्यूटर है ना। तो ये सब ध्यान में रखना है, ये सब भी हम लोग
अलग अलग वे में यूज करेंगे। तो समरी क्या हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, उसमें हम लोग को मान लीजिए 8051 करना है तो एक IDE इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड कंपाइलर। तो किल C51 IDE हम लोग इंस्टॉल करेंगे थ्रू MDK इंस्टॉल कर लेंगे। और उसके बाद वैसे 8051 के लिए हम लोग को MDK का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब पर भी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे ताकि इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हम लोग को बाद में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे AVR के लिए हम लोग Arduino IDE या फिर WinAR का यूज कर सकते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट है, WinAVR हम लोग यूज करेंगे। Arduino AV बोर्ड प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है, IDE करना है। और ये प्रोटियस आर्म क्या है, आर्म के लिए आर्म टाइप कंट्रोलर के लिए हम लोग कील MDK यूज करेंगे। एंड देखिए, आर्म टाइप माइक्रो कंट्रोलर यूज करने के लिए हम लोग को MDK मस्ट है कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर पिक के लिए MPLAB, रोसबेरी के लिए लाइनक्स बेस मिनी PC या फिर पाइथन CC प्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। ये एक माइक्रो कंट्रोलर का है ना, ये हम लोग डिस्कशन कर चुका है। MDK क्या है, MDK in Proteus, MDK refer to the kill MDK के कर रहा है। MDK का फॉर्म माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट की विच इज कॉमनली यूज टू राइट कंपाइल ड्रैग एंड डिबग कोड फॉर माइक्रो लाइक 80। वाइल प्रोटियस का काम क्या है, सिमुलेशन सर्किट को सिमुलेट करेगा। मान लीजिए एक डायग्राम बना है, मान लीजिए पिन डायग्राम है, तो उसमें हम लोग पिन में कनेक्ट कर दिए LED, है ना, और उसमें कुछ कोडिंग करेंगे कि LED कब ब्लिंक करेगा कब नहीं करना चाहिए। तो वो जो कोडिंग करेंगे वो हम लोग को एक ये एक हम लोग को ये MDK में करना पड़ेगा कोडिंग, और उसको कंपाइल करने के लिए हम लोग को अलग सा कंपाइलर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गया, राइट कोड इन किल MDK जो कि हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट पे सर्च के, कौन सा, किल म्यू विजन पार्ट ऑफ MDK टू राइट योर C और असेंबली कोड फॉर द 8051। तो हम लोग कोड लिखने के लिए हम लोग किल MDK को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद एक कंपाइलर का यूज करेंगे जिसको जो कन्वर्ट करेगा इन हेक्स फाइल में। समझ में आया? ठीक है, तो ये इस तरह का हम लोग का फीचर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फॉर यूजिंग 8051 के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, कंपाइलर कौन सा यूज करना पड़ेगा। कंपाइलर हम लोग जो इंस्टॉल करेंगे वो C51V961 करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर कौन सा लेंगे, 8051 का माइक्रो कंट्रोलर का एक टाइप है 8089C51। ठीक है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर के लिए हम लोग कील का, तो सबसे पहले हम लोग MDK डाउनलोड करेंगे, तो जो कि हमारे पास डाउनलोडेड है MDK, तो इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और क्योंकि इसको इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लगेगा तो इसको हम लोग फास्टली इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम। जब इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो ये जो है आइकॉन ये आपको मिल जाएगा, किल यू वर्जन 5। ठीक है, तो इसको हम लोग इंस्टॉल किए हैं, डबल क्लिक किए हैं, तो ये आएगा कुछ ऑप्शंस इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब उसके बाद इसको जब सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना, सक्सेसफुली इंस्टॉल करके इसका अपग्रेडेशन देखते रहना। 100% जब हो जाएगा फुल्ली इंस्टॉल, तब फिर इसके बाद हम लोग को एक जो है कंपाइलर जो है, कौन सा कंपाइलर, C51V961 नेम का कंपाइलर हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ये देखिए, सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय आर्म, ठीक है, ARM टाइप कंट्रोलर। ठीक है, तो हम लोग इस पर यस करेंगे और इसको वेट करेंगे। ठीक है, आर्म किल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये सबको नेक्स्ट करते जाना है ना, आर्म पैक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हाँ ये आपको भरना है। ठीक है, आप भर लीजिएगा अपने अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा और वेट कीजिएगा। MDK आर्म सेटअप है, तो ये ध्यान में रखना है कि MDK हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना। आर्म किल का ही है, किल वर्सन 5 है। ये एक तरह से IDE की तरह काम करेगा, है ना। किसकी तरह काम करेगा, IDE मीन्स एक इन्वायरमेंट की तरह काम करेगा जिसमें हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, है ना। और उस कोडिंग को लिखने के बाद हम लोग को कंपाइलर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस कंपाइलर का नाम क्या है, C51V961। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, बेसिकली हम लोग पहले सबसे पहले प्रोटियस डाउनलोड किए,
और उसके बाद हम लोग ने एक आईडीई इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर वेरियस माइक्रो कंट्रोलर। फॉर डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर वी नीड टू इंस्टॉल डिफरेंट आईडीई। आईडीई इंस्टॉल करने के बाद हम लोग को कंपाइलर का भी देखना पड़ेगा कि उसमें कंपाइलर है कि नहीं, जो हम लोग कोड लिख रहे हैं वो इजीली कंपाइल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फोर इन आवर केस 8051 बोलिए या फिर ईवीएम, क्या नाम है इसका, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एवीआर। एवीआर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मान लीजिए एवीआर का अगर यूज करना है तो एवीआर टाइप माइक्रो कंट्रोलर, तो हम लोग को 8 मेगा 16 का यूज कर सकते हैं कंट्रोलर। एंड हम लोग को आईडीई कौन सा होगा, विन एवीआर करके नेम होगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये फिनिश कर दिया है, ये नोट्स खुला है तो नोट्स को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, और क्या है ये हाँ, ये क्या है हमारा, देखिए ये वाला जो है ना पैक इंस्टॉलर सी, तो यहाँ पर देखिए ये साइड में जो है ना, यहाँ पर क्या 8% हुआ है ना, तो हम लोग को ये वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये 100% नहीं हो जाए। जब ये 100% हो जाएगा इसका मतलब कि सभी जो टूल्स है इस पैक का जो है, एमडीके का सभी जो है डाउनलोड होके इंस्टॉल्ड हो गया है ना, उसके बाद हम लोग कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे। तो कंपाइलर हम लोग का जो भी है C51 करके है, तो वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एवीआर, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए 100% हो गया, ये बहुत टाइम लगेगा, ये ध्यान में रखना आपको। ये सब में ओके कीजिए, ओके। ये देखिए 0% है, इट विल टेक सम टाइम, ओके वी नीड टू वेट है। यहाँ पर ये टाइप दे रहा है कौन कौन सा पैक है, ये सभी इंस्टॉल होना चाहिए है ना, तो ये टाइम लेगा। तो आपके टाइम में हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ले सकता है आधा घंटा, हाफ एन आवर, या फिर 1 आवर, या फिर 15 मिनट, कुछ भी ले सकते हैं। तो वी नीड टू वेट, ओके। पैक के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, कंप्लीट रिक्वेस्ट एक्शन डन है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कम्प्लीटली डन हो गया है ना। तो इस तरह का ये क्या हो गया, डन हो गया है ना, तो हम लोग को अब इसमें कुछ नहीं करना है ना, तो इसमें सभी क्या हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया, करेक्ट। आई थिंक इट्स ऑन completed because it's written here completed, so we will close this one. Okay, now we have installed that one mdk. Now next software, next we are going to install mdk completed, I will set that one, that will be your in folder 1. Okay, next IDE we installed. Now we will install this compiler, that is C51V961. This compiler will be for सी कोड टू मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, स्पेशली फॉर 8051 के केस में है ना। और भी कुछ कुछ है जैसे मॉस्क्यूटो, ये सब भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे जैसे जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो C51 को हम लोग जा रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए, थोड़ा सा वेट करना होगा है ना। तो ये आ गया, ARM का है, ओके। तो ये किल C51 वर्जन 96.1, ओके नो प्रॉब्लम। इट इज़ अ व्हाट इज दिस इज कंपाइलर किल C51, यस ये सब ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है। तो ये सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तब हम लोग एक प्रोग्राम का भी यूज करेंगे। प्रोग्राम क्या लिखेंगे, क्या एक सिंपल जो है एलईडी जो है यूजिंग 8051, एक एलईडी को हम लोग को ब्लिंक करवाना, मीन्स ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो वो देखेंगे कैसे करवाते हैं और कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, न्यू वर्जन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, वी विल रिप्लेस दैट वन, नो प्रॉब्लम। ओके, सो रिलीज ओके, तो वी विल फिनिश दिस वन। ओके, ये खुलेगा, ये तो पता ही है, ये खुलता ही है ना, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये इंस्टॉल्ड हो गया आपका है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग हम लोग प्रोटियस को ओपन करेंगे। क्या इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे प्रोटियस। तो ये प्रोटियस हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं और हम लोग एक प्रोग्राम जो है राइट करेंगे। ठीक है, लेट इट शुड कम, ओके। तो इसमें पता ही है, हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड देके इसको लॉगिन करते हैं सिंपली, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो पहले मैंने इसमें लॉगिन कर चुका है, तो ये जल्दी से खुल गया। ठीक है, अब देखिए ये ध्यान में रखना है, तो न्यू प्रोजेक्ट अब हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट से पहले हम लोग कुछ करेंगे। 8051 जो कि मैंने पहले एक
किया था एग्जाम्पल के लिए, तो मैं उसको कॉपी करूँगा ताकि जल्दी हो जाए, है ना। तो इसको सिंपली क्लिक कंट्रोल सी, ठीक है, कॉपी कर लिया गया है ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हम लोग को कोड लिखना है। तो सिंपली अगर सिंपल प्रोजेक्ट करवाना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्लिंकिंग, ब्लिंक, ब्लिंक एलईडी, एलईडी 8051, ओके, ब्लिंक एलईडी 8051 कहाँ पर सेव करना है, ओके। ये क्या है, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू डेवलपमेंट बोर्ड नहीं, न्यू प्रोजेक्ट में करना है, उसके नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब देखिए स्केमेटिक है, डू नॉट क्रिएट स्केमेटिक, क्रिएट स्केमेटिक, हम लोग को स्केमेटिक भी चाहिए, इसलिए डिफॉल्ट करके हम लोग नेक्स्ट करेंगे। आप देखिए डू नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट, अगर करना है, मान लीजिए अगर आपको पीसीबी बनाना है तो जो भी सर्किट बनाए उसको अगर प्रिंट करना है तो हम लोग को पीसीबी डिजाइन भी करना पड़ेगा। तो वो उस केस में, लेकिन अभी हम लोग जो है पीसीबी लेआउट सब नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली एक कोड कोड लिखेंगे और माइक्रो कंट्रोलर का सिमुलेशन करेंगे। तो सिंपली नेक्स्ट। अब देखिए फर्मवेयर प्रोजेक्ट में हम लोग को क्रिएट फर्मवेयर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ये माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे और हम लोग को कोडिंग भी करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी माइक्रो कंट्रोलर दैट इज 8051, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, 8051 फैमिली से। कौन सा कंट्रोलर हम लोग स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं, हम लोग कंट्रोलर जो यूज करेंगे 80, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, 8089C51, क्या नाम है माइक्रो कंट्रोलर का, फैमिली कौन सा है 8051, और लेकिन हम लोग करेंगे कौन सा 80 89C51, दिस विल बी आवर कंट्रोलर, है ना। तो सभी के लिए हम लोग को इसी तरह से सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, अर्डिनो के लिए भी और AVR एटसेट्रा, ठीक है। और कंपाइलर कौन सा यूज कर रहे हैं, जो हम लोग इंस्टॉल किए हैं, कौन सा इंस्टॉल किया हम लोग कील 48051, ये वाला हम लोग कंपाइलर को यूज किया, जो कि C51V961 के अंतर्गत आता है। तो देखिए जब यहाँ पर देखिएगा जो नॉट कॉन्फ़िगर है, मतलब क्या ये इंस्टॉल नहीं हुआ, इसको हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मीन्स फोल्डर में डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कील 48051, है ना। तो ये माइक्रो कंट्रोलर यूज कंपाइलर यूज करना है, इसलिए सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये सब हो गया, तो उसका देख लेंगे हम लोग और इसको फिनिश करेंगे। तो ये कुछ आएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब क्या, इसमें हम लोग को कोडिंग लिखना है, ओके। और स्कीमेटिक कैप्चर मीन्स क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा 89, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है, 8051 का फैमिली है और 8089C51 है, ठीक है। तो ये जो कोड है, हम लोग कोड जो है क्या करना है, एक बल्ब को ब्लिंकिंग करवा रहे हैं, तो इसलिए इसमें जो हम लोग ने कोडिंग लिखा है उसको मैंने वो कर दिया है कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हैच इंक्लूड REG51 लिखा है, मीन्स ये क्या है, ये लाइब्रेरी जो है 8051 के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस बिट LED P पोर्ट, पोर्ट कौन सा, सेकेंड पोर्ट को हम लोग आउटपुट कंसिडर किए, सेकेंड पोर्ट को, जहाँ पर हम लोग को LED कनेक्ट करना है ना, लेट इट बी, कहाँ पर, पोर्ट 2, मीन्स जो हमारा ये है स्कीमेटिक डायग्राम में, इसको थोड़ा जूम करते हैं, है ना। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पोर्ट 2 है कहाँ। तो पोर्ट 2 आप देखिए यहाँ पर है ना, ये है पोर्ट 2 का जीरो, है ना। तो ये हमारा पोर्ट 2 का जीरो है ना। तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दिए तो ये आ गया बाहर। तो यहाँ पर हम लोग को एक LED कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम, LED कनेक्ट करना है, ये वाइट डिले, ये किस लिए किया है, ये लूपिंग है किस लिए, डिले करने के लिए, है ना। यदि एक बार मीन्स इसमें इंस्टेंटली होगा तो लगभग ये माइक्रो सेकेंड में होता है एक लूपिंग। तो हम लोग कितना टाइम्स कर रहे हैं, 1000 इधर और 1000 इधर, मीन्स 1000 गुना 1000 गुना, एक 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 10⁶ माइक्रो सेकेंड, 6 10⁶ माइक्रो सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड पे हमारा बल्ब क्या होगा, ब्लिंकिंग होगा। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, वॉइड मेन वॉइड वाइल वन, अगर वन हुआ तो हम लोग का क्या होगा, LED इक्वल टू 1, मीन्स LED 1 ऑन हो जाएगा। डिले होगा, फिर से डिले मीन्स यहाँ कॉल किया डिले का, जैसे ऑन हुआ ये यहाँ पर आएगा, फिर से थोड़ा सा गैपिंग देगा, ये मतलब क्या होगा, इसको घूमने में टाइम लगेगा 1 सेकेंड का, है। तब फिर डिले जीरो मीन्स ऑफ हो जाएगा, फिर से डिले कॉल किए, फिर से 1 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा, फिर से उसके बाद
फिर से ये इस तरह से ये लूपिंग होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, समझ में आया? अब हम लोग इसमें डायग्राम में जो स्कीमेटिक डायग्राम है यहाँ पर हम लोग एलईडी को ऐड करेंगे। लेट हम लोग एलईडी सर्च करेंगे। पिक पीक फॉर पिक होता है, ठीक है। एलईडी कौन सा एलईडी? येलो टाइप का एलईडी लेंगे, ठीक है। तो येलो आप अलग अलग टाइप का है, तो ये वाला येलो जो है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके है, इधर में आ गया, तो इसको हम लोग पकड़ेंगे। ओके, ये आ गया और यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो एलईडी इज कनेक्टेड। नाउ अदर टर्मिनल वी नीड टू ग्राउंड। अदर टर्मिनल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड। तो ग्राउंड ले लेंगे, यहाँ पर होगा ये वाला डबल क्लिक, डबल वो जो एरो है इसमें जाके टर्मिनल्स में जाके ग्राउंड को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसके सेकेंड टर्मिनल से हम लोग क्या कर देंगे? ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो सेकेंड टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड को कनेक्ट कर दें। हो गया। दिस इज योर कंप्लीट सर्किट। इट इज अ 89 C51 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे सोर्स कोड को, देखेंगे सब कुछ ठीक है, चेक कर लिया। अब हम लोग इसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड मीन्स वही कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो बिल्ड प्रोजेक्ट जैसे ही दाबेंगे तो ये देखिए कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो गया है, नहीं तो एरर आता। मीन्स ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है ना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। तो अब हम इसको रन करेंगे। यहाँ से क्या आता है? रन। रन किसको? सिमुलेशन का जो सर्किट बना है। यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ओपन कीजिए। देखिए अब ये खुलेगा और एक एक सेकंड पे देखिएगा बल्ब ब्लिंकिंग करेगा। अभी देखिए ऑन है, एक सेकंड वेट कीजिए, है ना। फिर ये क्या होगा? ऑफ एंड सो ऑन। देखिए ऑफ हो गया। फिर एक सेकंड का वेट कीजिए, फिर से ये क्या होगा? ऑन होगा। देखिए ऑन, ऑन हो गया, देखिए एंड सो ऑन। तो और उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो सोर्स कोड में जाके आप ये ज़्यादा फास्ट करना है तो आप इसको कम कर सकते हैं ना, 500 कर सकते हैं, है ना। 5000 हो गया 500, और ये भी मान लीजिए 100 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और इसको आप क्या कीजिए? बिल्ड कर दीजिए। देखिए आपका क्या होता है रनिंग, है ना। बिल्ड हो गया सक्सेसफुल। अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट को, सिमुलेशन को रन करेंगे। तो देखिए रन, देखिए फास्ट हुआ, देख रहे हो फास्ट हो गया, समझ में आया। सो इट इज़ अ सिंपल प्रोजेक्ट ऑफ कैसे हम लोग एलईडी को ब्लिंकिंग कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप इसको देख लीजिए अच्छे से क्या प्रोग्रामिंग लिखा गया है ना। तो सिंपल प्रोजेक्ट है ये। तो सिंपल एलईडी ब्लिंकिंग यूजिंग 8051। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जांपल करेंगे 8051 में, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में के हेल्प से। और उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारा है माइक्रो कंट्रोलर जो हम लोग यूज करते जाएंगे, ठीक है। और भी इसमें है, हम लोग पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर से सिमुलेशन एंड कोडिंग के साथ। उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग ये पीसीबी डिजाइन या फिर लेआउट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग का होता जाएगा, ठीक है। और एडवांस प्रोजेक्ट भी हम लोग करते रहेंगे। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्या? सिंपली हम लोग ब्लिंकिंग कर रहे हैं किसको? एक एलईडी को, ठीक है। ओके, इसको कंप्लीट करने के बाद, सेव करने के बाद हम लोग इसको सिंपली डिलीट कर देंगे, क्लोज। मान लीजिए सोर्स कोड बंद हो गया तो खोलना कैसे है? तो यहाँ पर देखिए सोर्स कोड, ये जो है सोर्स कोड है, तो इस पर क्लिक कर दिया तो आ जाएगा सोर्स कोड लिखने के लिए, ठीक है। इसको आप क्लोज कर सकते हैं। सेव करना है तो सेव कर दीजिए, यस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? तो एम डी के इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एम डी के इन्वायरमेंट जो दिया है, एंड और उसके बाद हम लोग ने ये कंपाइलर का यूज करके हम लोग ने एक सिंपल प्रोग्राम किया था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लेट्स स्टॉप। ओके।